परम शांति बेहद के परम शांति बेहद की परम शांति माँ परम शांति बापू जी परम शांति अनंत भाई। खुशी के खोज काहे है परम शांति बापू जी। आज हमरा सामने एक क्वेश्चन है कि खुशी खोज काहे है। आज मनुष्य सुख के खोज में खुशी के खोज में काहे भटक रहे, एकर पीछे कारण समझे पड़ते, ओकर का उपाय है ये भी समझे पड़ते, ओकर निवृत्ति कैसे होती। तो पहले हम ये समझे ही कि का हम हर समय खुश रह सके। यहाँ पर खुशी है ये धरती लोक पर, ये सब के जवाब हमरा ढूंढे पड़ते कि एकर पीछे का कारण है। तो जन्म से ही मनुष्य जैसे ही बालक जन्म होवे है तो जन्म से ही दुखी पैदा होवे है। पूर्व जन्म के कर्म बंधन के कारण पैदा होवे है और मृत्यु लोक में पैदा होते ही मृत्यु लोक के दुख में फंस जाए। कहे कि हर जगह यहाँ दुख ही दुख है। कहे कि जब भगवान राम अल थी, भगवान कृष्ण अल थी, तो भी मानव जीवन में दुखी ही रहल थे। तो यहाँ सुख है ही ना, तो वहाँ कहाँ से सुख खोजल जाते। लेकिन हमरा बता दल गए है कि ई दुनिया में जब हम वस्तु खरीद ही भौतिक जगत में सुख है। का भौतिक जगत में सुख है एकरा समझे पड़ती कि भौतिक जगत में सुख है। सुख केकरा चाहिए, शरीर के या आत्मा के, मन के या आत्मा के, केकरा चाहिए सुख। ये कैसे आनंद तक हम पहुंच पावे, ये कैसे होती, ये पूरा डिटेल समझे पड़ती। बालक दुख में पैदा हुआ है तो वो बचपन से ही सुख के खोज में रहा है। जैसे जब थोड़ा बड़ा हुआ है, बुद्धि हुआ है, तो ओकरा ये फिक्स कर दिल जाए कि सुख यहाँ मिलता हुआ। ओकरा एगो खिलौना दे दिल जाए, जब रोवे लगा है तो ओकरा एक खिलौना मिल जाए और जब खिलौना मिल जाए तो हंसे लगा है। ऐसे ही बचपन से जब जवानी आवा है, गाड़ी घोड़ा बंगला पढ़ाई लिखाई नंबर बहुत सारा अट्रम पट्रम के चक्कर में हम पड़ जाए और ओकरे में सुख ढूंढे लगे है। इच्छा अनंत रहा है, अनंत इच्छा के प्राप्ति करेला हम बहुत सारा काम भी कर रही, बहुत सारा मॉडल तैयार कर ले रही। दुनिया भर में यह मानल जाए कि जब तोरा फिर पैसा हो जाए तो वस्तु हो जातवा, मकान हो जातवा, गाड़ी हो जातवा, तो तू सुखी है। क्या वास्तव में सब सुख है? और जब वो सब छूट जाए तो हम दुखी हो जाए। सब दुख के कारण जो है वस्तु ही है, वासना ही है। हम वासना में सुख चाहिए, वस्तु में सुख चाहिए, लेकिन उस समय सुख ना है। तो दुनिया में समस्या सुख चाहे लेना है, दुख से मुक्ति के लिए है। दुनिया के जो समस्या है वो सुख के लिए ना है, वो दुख से मुक्ति के लिए है। दुनिया में हर मनुष्य के समस्या दुख से मुक्ति के है। वो दुख से मुक्ति चाहिए और दुख से मुक्ति वो कैसे खोजे है, सुख पाके। लेकिन आध्यात्मिक जगत में मनुष्य जे आ जाए ओकरा दुख से मुक्ति एक जन्म के लिए ना, जन्म जन्म के मुक्ति ओकरा चाहिए। और वो ओकरा कैसे मिलती, हम देखी थी कि दुनिया में का हुई थी। सुख के खोज में आदमी कितना भटकी थी, लेकिन ओकरा मुक्ति ना मिली थी। क्या कहे कि मृत्यु लोक में दुख खत्म न हो गई, बेचैनी खत्म न हो गई। चाय पी लेली तब सुखी, खाना खा लेली तब सुखी, खाना ना पचल तब दुखी। हम ढूंढते रहे कैसे सुखी हूँ, कैसे सुखी हूँ। अब पहला क्वेश्चन ही है कि दुखी कौन, मनुष्य या आत्मा, शरीर या आत्मा, मन या आत्मा। तो एक तरफ तो कहल जाए कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है और सत्य चित आनंद स्वरूप है। तो फिर दुखी तो मन ही होले ना। तो मन के अंदर से दुख कैसे खत्म कर जाए,
एकरा भी हमरा समझे पड़ते। बापूजी कहा थे कि एकरा समझेला हमरा समझे पड़ते कि हम मन नहीं, हम आत्मा ही, हम शरीर नहीं, हम आत्मा ही, हम प्रकाशित आत्मा ही, हम जागृत आत्मा ही। काहे कि आत्मा में आनंद अगर जग जाते तो भी हम सुखी बन पावे। का अपने सब जाने ही कि हम दिव्य आत्मा ही? का अपने जाने ही कि हम जागृत आत्मा ही? अगर अपने सब जाने ही तो ये मानो कि अपने के दुख से छुटकारा मिल गया। जैसे भगवान बुद्ध बोला हल थी कि ये जगत में केवल दुख ही दुख है, ये जीवन ही दुख के कारण है। बड़े बड़े संत महापुरुष भी बोला थी कि मृत्यु लोक दुख के कारण है। जब सतयुग हले तो दुख ना हले, पर आज त्रेता और द्वापर से दुख पैदा होले और कलयुग में तो घर घर में हर मानव दुखी है। रिश्ता में दुख, चीज में दुख, मन के ना मानो तो दुख, केवल दुख ही दुख। तो मनुष्य के चाहत सिर्फ सुख है, थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन मनुष्य सुखी हो जाए। हम मान ले ली है कि ये जगत दुख है, लेकिन ये सब भ्रम है, एकरा दूर कल जा सके। सुख और दुख जो है ना, एक मन के अवस्था है। जब हम सुख दुख से ऊपर उठबे तो वो हमारा आनंद के अवस्था प्राप्त। ये धरती लोक पर कहीं भी न मिल सके, काहे कि आनंद की अवस्था आत्मा में है और हम आनंद ये दुनिया में ढूंढी थी, तो दुनिया में कहीं भी आनंद मिल न सके। ये भौतिक जगत में चीज वस्तु में आनंद न मिल सके। आत्मा धरती के लोग की चीज है ही ना। आनंद मिला है थोड़ा देर के लिए, लेकिन जैसे ही वो समय खत्म हो जाए सब समाप्त हो जाए। तो सुख के चाहत में मनुष्य कुछ भी कर ला तैयार है, कोई भी मेडिसिन खा ले वही। जैसे पूजा पाठ, कर्मकांड, जंतर मंतर, दान दक्षिणा, ये दे देली वो दे देली तो हम सुखी हो जाए ना। ये सब फालतू के दवाई है, एकरा से सुखी ना होती आदमी। ये सुख के कारण ना है। भूखों के खाना खिला दिली, दान दक्षिणा दे दिली, इससे आनंद ना मिल सके है। थोड़ा देर के शांति भले मिल जाती, लेकिन परमानेंट शांति ना देवे वाला है। ये यूजलेस मेडिसिन है। कहीं हम घूमे जाइए तो लौटते के साथ हमरा शांति के से सूते के इच्छा हो गई, तो वहाँ घूमे से, अच्छा जगह पर घूमे से शांति ना मिले है। लौटला के बाद घर में आवे ही तभी शांति मिले है। तो खुशी के बाद एक शांति भी स्टेप है, और शांति के जरा चाहत रहा है वो मनुष्य कुछ भी करला तैयार हो जाए। वह है कि छोड़ो भाई, हमें केवल शांति चाहिए। सब नौकरी पैसा कौड़ी सब ले लो, लेकिन हमें शांति चाहिए। ओकरा ई पता चल जाए कि ये सब पंगा में सुख ना है, घूमे से सुख ना है, पैसा में सुख ना है, तो विचार कर रहे कि इस सब में सुख है ही ना। जैसे मनुष्य जो मजदूर होवा है वो ईंट ढो के पैसा कमा है, और जो बुद्धिमान मनुष्य होवा है वो बुद्धि बेच के पैसा कमा है, और पूरा दिन उसी में बिता देवा है, पूरा समय ओकरे में बिता देवा है। मिला है कितना का मेंटल स्ट्रेस, तनाव, पूरा समय इसी में बीत जाए। थोड़ा सा पैसा के लिए अपना आदमी सारा सुख चैन खो देवा है। ओकरा से खुशी 2 पल के खुशी मिला है, फिर वही बात। तो इस सब बात मनुष्य के समझे पड़ती। मनुष्य हर समय डर में जिया है, खुशी छीन जाए के डर, नौकरी चल जाए के डर, कोरोना आ जाती ओकर डर, नौकरी चल जाती ओकर डर, का के डर, अटरम सटरम अलाना फलाना सब के डर। हमार खुशी तो खत्म कर देवा है। एक विचार आवा है और अशांत हो जाए, एक चाहत आवा है
मनुष्य दुखी हो जाए। काहे कि दिमाग में पहले से ही प्री कंडीशन कर दिल गई है कि अगर कंडीशन पूरा ना होले तो मनुष्य दुखी हो जाए। एक भी कंडीशन बढ़िया ना होले, मार्क्स बढ़िया ना आले, रिजल्ट बढ़िया ना होले तो दुखी, नौकरी ना मिले तो दुखी। ये सब भ्रमना है। यही भ्रमना में हम, यही चिंता हमारा अंदर चलित रहा है। तो ये सब जेकर कोई अनंत काल तक कोई सुख ना है, इस सब से हमरा ऊपर उठ के सोचे पड़ती। जैसे नचिकेता सोच ली हल कि हमरा कुछ भी ना चाहिए, ये भौतिक जगत चाहिए भी ना, ये पृथ्वी लोक के राज भी ना चाहिए। वो जीवन और मृत्यु के परे के बात कर रहे। वैसे हम सब के भी वेद पुराण शास्त्र के टटोले के चाहिए, पढ़े के चाहिए, तभी हमरा समझ में आती कि इस सब से ऊपर का वस्तु है, का चीज है जे हमरा आनंद देवे है। एकर उपाय का है? हम बड़ी बड़ी बातें तो कर लेवे है, अब उपाय समझेला है। एकर उपाय है मुक्ति। किस चीज से? न सुख चाहिए न दुख चाहिए। मतलब कि सुख और दुख एक अवस्था है। न हमरा मान चाहिए, न अपमान चाहिए, न जय चाहिए, न पराजय चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन के कहलती हल कि हे अर्जुन, तू स्थिति प्रज्ञ हो जा। स्थिति प्रज्ञ एक ऐसा अवस्था है, ऐसा मुनि है जो मन में तैरित हुई सुख और दुख से ऊपर उठ के कर्म करे तो वो जीवन मुक्त हो जाए। तो एक से समझ में आवा है कि आत्मा आनंद सब कुछ है। तब ये बोले वाला शरीर, मैं बोले वाला शरीर ना है, मैं बोले वाला आत्मा है। शरीर के सुख अलग है, आत्मा के सुख अलग है। जब हम चैतन्य स्वरूप के जान ले रहे, जब हम अनंत काल से एकरा में फसल ही, ये भी जागृत हो जाए ज्ञान से, तब आनंद मिला है। तब हम आत्म स्वरूप में स्थित हो वही, तब अपने आप के पहचाने ही, तब हमरा आनंद मिला है। जब ब्रह्म और माया के बीच के अंतर समझ ले वही, तब हमरा आनंद मिला है। आनंद के उपाय है, आनंद में शांति है, आनंद में परम शांति है। आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में मिला है। तो आत्मा के मूल स्वरूप के पहचाने से ही शांति मिला है, ओकरा में मुक्ति मिला है। और ज्ञान से समझ लेवे से मूल स्वरूप जान लेवे ही, मूल स्वरूप जान लेवे से परम शांति की अवस्था मिल जाए। ओकरे से सुख और शांति दोनों मिला है। हम खुद ही सुख और दुख के कारण ही, हम खुद ही अपन दुख के कारण ही। सुख और दुख के जिम्मेदार कोई और न है, हम खुद ही। हम खुद ही अपन कर्म बंधन बनैली है और वही हमर कारण है। वही आशा, तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जितना भी निगेटिव थॉट्स, विचार, वृत्तियां, ये सब जो है यही सुख के दुख के कारण है, सुख के कारण है। यही सब हमरा फंसेले है, बार बार हमार अंदर लालच पैदा कर है। वही हमरा अनंत जन्म से फंसेले है। जे जान ले वो मुक्ति के मार्ग पर चल पड़े है, और मुक्ति के मार्ग पर चले से वही सुखी हो जाए। बाकी संसार में कोई सुखी न है, कोई भय से मुक्त न है। हर एक के भय है, जीवन के भय, मृत्यु के भय, लूटने के भय, जाने के भय। हर एक मृत्यु लोक में अभय कोई न है। बड़े से बड़े साधु संत महात्मा भी अगर हद के दुनिया में बुद्धि है तो भी वो दुखी हथी। इसीलिए शंकराचार्य बोला हथी कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो इस जगत को सपना माने पड़ा है, काहे कि ये सब सपना है, ये सब खत्म हो जाते। जैसे एक चुटकी बजैली और दिमाग से भ्रम निकाल दा कि हम अनंत स्वरूप ही, हम 14 लाख योनि के जीव न ही। हम जीवन मृत्यु में जरूर अली है, पर इस सब प्रपंच है। आत्मज्ञान होवे से, ब्रह्म ज्ञान होवे से, जैसे ही ये ज्ञान हुलई, परम शांति मिल जाए। हम जीवन मुक्त हो जाए, जीवन मुक्त अवस्था में रहे, परमानंद अवस्था में रहे, तभी हम सुख और दुख के भेद समझ के ओकरा से मुक्त हो जाए। बेहद के परम शांति, बेहद के परम शांति, बेहद की परम शांति। सोचो, बोलो, परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m.
on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।